इमेजिन नोएडा के एक छोटे गांव निठारी जहां लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और नेबर्स एक दूसरे के साथ काफी खुश है और एक दूसरे पर ट्रस्ट भी करते हैं। लेकिन इस हैप्पी और काम लाइफ के पीछे एक ब्रूटल क्राइम को अंजाम दिया जा रहा है, एक ऐसा क्राइम जिसने पूरी इंडिया को हिला के रख दिया था। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है अथर्व और आप सबका स्वागत है अनरिजॉल्व पेजेस पर। और आज हम बात करेंगे इंडिया मोस्ट ब्रूटल एंड डिस्टर्बिंग केस निठारी किलिंग्स के बारे में। निठारी विलेज, जिसके एक साइड पर काफ़ी पॉश एरिया है, बड़े बड़े बंगले हैं और काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन दूसरी साइड पर है एक स्लम एरिया जहाँ ज़्यादातर मजदूर और लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं। और इसी पॉश एरिया में मोनिंदर सिंह पंडेर नाम एक आदमी ने D5 नाम का बंगलो खरीदा था। मोनिंदर सिंह एक वेल्दी बिजनेसमैन जिनकी फैमिली तो चंडीगढ़ में रहती थी, लेकिन अपनी कंपनी के काम की वजह से मोनिंदर बार बार नोएडा आते थे और इसीलिए उन्होंने ये बंगलो खरीदा था। लेकिन उनको बंगलो की देखभाल करने के लिए एक हेल्पर भी चाहिए था, इसलिए उन्होंने अपने किसी दोस्त से एक हेल्पर के बारे में पूछताछ की और तब उनकी मुलाकात हुई सुनिंदर कोहली से, इस केस का सबसे बड़ा अक्यूज, जो साल 2000 में काम ढूंढते हुए उत्तराखंड से दिल्ली आए थे। इसीलिए मोनिंदर ने उन्हें हेल्पर की जॉब पर तुरंत हायर कर लिया। और जब मोनिंदर सिंह यहाँ नहीं रहते थे तब पूरे बंगलों पर सुनिंदर कोहली का ये राज था। फरवरी 2005, गांव के बच्चे उसी बंगलों के पीछे क्रिकेट खेल रहे थे और उनकी बॉल बंगलों के पीछे बहरे एक नाले में चली जाती है। लेकिन कोई भी बच्चा उस बॉल को लेने के लिए नहीं जा रहा था, क्योंकि उस नाले में से काफी गंदी बदबू आ रही थी। बट दो बच्चों ने हिम्मत दिखाई और वो बॉल लेने चले गए और तब उन्होंने देखा कि नाले में एक पॉलीथीन बैग पड़ी हुई है जिसमें इंसानी हाथ जैसे कुछ दिख रहा है और उस हाथ की साइज एक बच्चे के हाथ के बराबर है, जिसे देखकर बच्चों ने हंगामा किया और थोड़ी देर में वहाँ काफी सारे लोगों ने भीड़ लगा दी। इसके बाद पुलिस आई, लेकिन पुलिस ने आकर इन्वेस्टिगेशन करने की बजाय इस बात को अनदेखा कर दिया और उन 24 आई विटनेसेस को कहा यह हाथ किसी जानवर का है जो इंसानी हाथ जैसे दिख रहा है और तुम लोग इस बात को भूल जाओ। बेसिकली पुलिस इस बात को कवर अप करना चाहती थी और वो इस एविडेंस को लेकर गायब भी हो गई, जो आगे जाकर कोर्ट में भी प्रूफ हुआ। और तब तक निठारी गांव से कुछ बच्चे गायब हो चुके थे। उनके पेरेंट्स ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की, लेकिन पुलिस ने उनकी कंप्लेंट्स को सीरियसली नहीं लिया। जिसके बाद 7 मई 2006 को नंदलाल की 17 साल की बेटी पायल भी गायब हो गई। उन्होंने भी पुलिस को कंप्लेंट की और इस बार भी पुलिस ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। इसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद अपनी बेटी को ढूंढेंगे और तब एक रिक्शा वाले से उन्हें पता चला कि लास्ट टाइम पायल को इस रिक्शा वाले ने इसी बंगलो D5 के सामने ड्रॉप किया था। और रिक्शा वाले ने ये भी बताया कि वो काफी देर तक बंगलो के बाहर भी खड़े थे, क्योंकि पायल के पास रिक्शा का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे और पायल ने कहा था कि वो अंदर से पैसे लेकर आएगी। लेकिन जब बहुत देर तक पायल घर से बाहर नहीं आई तब उस रिक्शा वाले ने घर के गेट पर नॉक किया तो सुरिंदर कोहली घर से बाहर आया और उसने कहा कि पायल पीछे के रास्ते से बाहर चली गई है, जिसे सुनकर रिक्शा वाला वहां से चला गया। जिसके बाद पायल के पिता नंदलाल जी उस बंगलो में गए और उन्होंने गेट पर नॉक किया, लेकिन उस घर में से कोई भी बाहर नहीं आया। तो इस चीज को देखकर नंदलाल जी फिर से पुलिस स्टेशन गए और इस बार तो पुलिस ने हद ही पार कर दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के साथ भाग गई होगी। और जब नंदलाल जी के सामने कोई भी ऑप्शन नहीं बचा तो उन्होंने एक वकील हायर किया और वो कोर्ट चले गए। जिसके बाद कोर्ट ने पुलिस को ऑर्डर्स दिए कि वो तुरंत इस केस पर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करे। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, नंदलाल जी भी अपनी खुद की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और तब उनको ये पता चला था कि पिछले 2 साल में जितने भी बच्चे गायब हुए हैं वो सारे इसी बंगलो D5 के सामने से गायब हो गए थे। अब पुलिस ने इस केस को सीरियसली इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया और वो फिर से बंगलों के पीछे वाले नाले के पास पहुंच गए और इस बार भी उन्हें पॉलीथीन बैग्स मिली जिसमें इंसानों की हड्डियां थी। क्राइम सीन से मिले एविडेंस डायरेक्टली कोहली और पंडेर की ओर इशारा कर रहे थे और मीडिया ने भी इस केस को कुछ ज्यादा ही हाईलाइट किया था, जिसकी वजह से पूरा देश जानना चाहता था कि आखिर निठारी गांव में चल क्या रहा है। पुलिस ने सबसे पहले सुरिंदर कोहली को अरेस्ट किया, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत न मिलने पर पुलिस को उन्हें छोड़ना पड़ा और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन डेड एंड पर आ गई। जिसके बाद काफी महीने बीत गए और पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक पायल का फोन ऑन हुआ और पुलिस फोन को ट्रैक करते करते एक रिक्शा वाले तक पहुंच गए और रिक्शा वाले ने पुलिस को बताया कि ये फोन उसने किसी दुकान से खरीदा था और पहले से इस फोन में सिम भी एक्टिवेट था। जिसके बाद पुलिस ने पायल के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले और उसमें उन्हें सुरिंदर का भी नंबर मिला एंड द मेन पॉइंट, ये सिम सुरिंदर के नाम पर ही रजिस्टर्ड था। जिसके बाद पुलिस ने इस बार पक्के सबूतों के साथ सुरिंदर और पंडेर को अरेस्ट किया और जब सुरिंदर ने अपना कन्फेशन दिया तो वो सुनकर पुलिस ऑफिसर्स के रोंगटे खड़े हो गए।
सुरेंद्र ने कहा कि वो पायल और उसके जैसे बच्चों को नौकरी या टॉफी की लालच देकर अपने घर में बुलाता था और उन्हें मारकर उनके साथ गलत काम करता था, जिसके बाद उनके बॉडी के टुकड़े करके उसे पॉलीथीन बैग्स में डाल देता। लेकिन कुछ बॉडी पार्ट्स वो अपने पास ही रखता था, क्योंकि वो उन बॉडी पार्ट्स को पकाकर या फिर कभी कभी कच्चा भी खा लेता था और बाकी के टुकड़े घर के पीछे वाले नाले में फेंक देता। सुरेंद्र का ये कन्फेशन काफ़ी हॉरिफाइंग था और जब इसके बारे में पंडेर को पूछा गया तो उसने कहा कि उसको इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेकिन पंडेर भी कोई दूध का दूल्हा नहीं था। सुरेंद्र ने यह भी बताया कि वो बच्चों और कुछ औरतों को अपने मालिक यानी पंडेर के कहने पर ही बुलाता था, क्योंकि पंडेर भी एक अय्याश इंसान था और जब पंडेर उन लड़कियों के साथ गलत काम करता था तो इस चीज़ को बार बार देखकर सुरेंद्र को भी ये सब करने का मन करने लगा। बट अनलाइक पंडेर, सुरेंद्र टुक दिस थिंग टू एक्सट्रीम एंड देन फरवरी 2009 में सुरेंद्र कोहली को डेथ सेंटेंस मिला और मोनिंदर सिंह पंडेर को 7 साल की सजा, क्योंकि इन सारे मर्डर्स में मोनिंदर सिंह का कोई हाथ नहीं था। वो सिर्फ लड़कियों के साथ गलत काम करता था, जो कि आगे जाकर हुए नार्को टेस्ट में भी प्रूव हुआ और सुरेंद्र ने अपने कन्फेशन में भी यही चीज़ बताई थी। लेकिन अब नवंबर 2025 में इलाहाबाद कोर्ट ने लैक ऑफ एविडेंस के चलते सुरेंद्र कोहली को रिलीज कर दिया है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। ऐसे कानूनी व्यवस्था की वजह से आज देश भर में क्राइम्स बढ़ रहे हैं। बाय द वे, आपको इस केस के बारे में क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए, जो हम लाते रहेंगे ऐसी रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज 7 रिजॉल्व पेजेस पर।